नमस्कार विद्यार्थियों अपने टॉपिक चल रहा है अलंकार का, जिसमें हमने शब्दालंकार में आने वाले अलंकारों का अध्ययन करना शुरू किया है। शब्दालंकार में जो पहला अलंकार हमने पढ़ा वो था अनुप्रास अलंकार, जिसके 5 वेदों का हमने अध्ययन किया। आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब हम दूसरा शब्दालंकार पढ़ते हैं, वो है यमक। इसकी परिभाषा है, किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तथा प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार में भी शब्दों से शोभा बढ़ती है। यमक अलंकार है, इसमें भी काव्य की शोभा शब्दों से बढ़ती है। तो यमक अलंकार में क्या है कि एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और उस शब्द के जितनी बार आवृत्ति हो रही है उतनी बार उनके अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस पद में यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर या पाए बोराय। इसमें देखो, कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। जैसा मैंने नीचे इसमें विस्तृत व्याख्या भी की है कि इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ है सोना, एक धातु है। दूसरे कनक का अर्थ है धतुरा। तो जिस तरह से इसका भावार्थ है, अगर हम समझ सकते हैं तो समझें, बाकी हमें मुख्य रूप से केवल उस शब्द के अर्थ को समझना है। इसमें भावार्थ यह बनता है कि सोने को प्राप्त करके भी व्यक्ति बोरा जाता है, पागल हो जाता है, और धतुरु का सेवन करके भी व्यक्ति बोरा जाता है, अर्थात पागल हो जाता है। तो शब्द एक और अर्थ उनके भिन्न भिन्न। इसी तरह से नीचे उदाहरण दिया है कि माला फेरत जुग गया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें भी मन का शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले मन का अर्थ मोती है और दूसरे मन का अर्थ है मन की भावनाओं से। इसी तरह से आगे उदाहरण दिया है, कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी। बेनी शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले बेनी शब्द का अर्थ कवि ने स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है। कवि बेनी थे ना, उन्होंने अपने स्वयं के नाम के लिए संबोधित किया है कि कवि बेनी कह रहे हैं। और दूसरी बार बेनी शब्द का अर्थ है चोटी। इसी तरह से काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। एक घटा का अर्थ है बादलों का और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, कि बादलों की जो काली काली घटे हैं ना, उनका घमंड कम हो गया। जब बादल बरसेंगे तो उनका घमंड कम होना ही है। इसी तरह से नीचे उदाहरण है कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। शिवाजी के जीवन पर आधारित कवि भूषण द्वारा जो रचना है, उसमें यमक अलंकारों का ही प्रयोग मिलेगा हमें। कि शिवाजी के डर से जो मुगल बेग में उनकी स्थिति कैसी हो गई, 3 बेर खाती थी, कि जो दिन में 3 बार भोजन किया करती थी वहीं अब क्या कर रही है, 3 बेर खाती है। वहीं अब 3 बेर खा करके, एक फल है कि 3 बेर खा करके अपना पेट भर रही है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, जब शब्द की आवृत्ति होती है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तो उसमें यमक अलंकार होता है। हम जितने अधिक से अधिक उदाहरण समझेंगे उतना ही हम अधिक सीख पाएंगे। आगे चलते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यही कवि भूषण की रचना ही है। शिवाजी के जीवन पर आधारित है ये भी, कि शिवाजी के भय से मुगल बेगमों की स्थिति कैसी हुई है कि ऊंचे घोर मंदिर शब्द की आवृत्ति है ना, कि जो ऊंचे बड़े बड़े घने महलों में रहा करती थी, वहीं अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। वहीं मुगल बेग में अब घनघोर यानी गहरी गुफाओं के अंदर रह रही है। तो इस तरह से घोर मंदिर शब्द की आवृत्ति होने से उनके भिन्न भिन्न अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। तो ये यमक अलंकार है। विद्यार्थियों,
यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है अभंग यमक, एक होता है सभंग यमक। इसमें कोई विशेष कठिनाई वाली बात नहीं है, अपने जो पीछे उदाहरण लिए इन्हें भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अभंग यमक क्या होता है? जब किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है तो अभंग यमक अलंकार होता है। कोई शब्द आवृत्ति हो रही है, जैसी आवृत्ति हुई है उसी के अनुसार उनका अर्थ हम स्पष्ट कर रहे हैं, तो वहां पर होता है अभंग। अभंग, भंग का अर्थ होता है तोड़ना। अभंग यानी जिसे हम बिना तोड़े मरोड़े शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं, वो होता अभंग। जैसे जगती जगती की भूख प्यास। जगती शब्द की आवृत्ति हुई है, पहले जगती का अर्थ है जागती हुई, और दूसरे जगती का अर्थ है संसार, कि जागते हुए संसार की भूख प्यास। तो यह जगती शब्द को बिल्कुल तोड़ा मरोड़ा नहीं है ना, जैसा शब्द आया हमने उसी के अनुरूप उसका अर्थ समझ लिया। तो ऐसा जब होता है तब होता है अभंग यमक। और सभंग यमक में क्या होता है? सभंग यानी टुकड़े सहित। अभंग का ठीक विपरीत क्या होता है? सभंग। इसकी परिभाषा है, जब किसी शब्द को तोड़ मरोड़ कर भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है सभंग यमक अलंकार होता है। जैसे या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधर ना धरोगी। तो यहाँ पर अधरान शब्द देखो, पहला तो आया अधरान और दूसरा आया अधरना। तो यहाँ पर शब्द को तोड़ करके हम उसके अर्थ को समझेंगे। तो अधरान, अधरान का अर्थ है होठों पर, और आगे शब्द आया अधर ना, इसका अर्थ है ना होठों पर ही। तो ये कवि कृष्ण के लिए कि उस कृष्ण की मुरली को, जिसे कृष्ण अपने होठों पे धारण करते हैं, अधर ना धरोगी। गोपियों के लिए कि हे गोपियों, तुम उन्हें केवल होठों पर ही धारण नहीं करोगी, अपितु तो उसे अपने हृदय से भी लगाओगी। तो इस तरह से शब्द को तोड़ मरोड़ करके जब हम उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं तब होता है सभंग यमक, और सीधा बिना तोड़े मरोड़े अगर हम अर्थ को स्पष्ट करते हैं तब होता है अभंग यमक। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इनके और भी उदाहरण आपको जो मिलते हैं आप मेरे को ज़रूर पोस्ट करें, हम ज़रूर उनके विश्लेषण करके उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे और समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।